हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बेटा, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, कंफर्म करवाएं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यस, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की, ठीक है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला वाला जो पार्ट था, माउथ और बक्कल कैविटी, ठीक है, उसको लेके हम बात कर रहे थे, ठीक है। उसके अंदर हमने सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ा, ठीक है। अपर जा, लोअर जा, अपर जा के अंदर कितने टीथ होते हैं, लोअर जा के अंदर कितने टीथ होते हैं। उसके बाद हमने टीथ की टाइप्स देखे। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। उसके बाद हमने बात की थी टीथ हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे इंसाइजर का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद कैनाइन का क्या फंक्शन होता है, प्रीमोलर और मोलर का क्या फंक्शन होता है। उसके बाद हमने बात की थी सैलिवरी ग्लैंड्स की, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी टंग की बात की थी, और सैलिवरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा सैलाइवा का सिक्रेशन होता है, और सैलाइवा के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम या अल्फा एमाइलेज एंजाइम। और जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमने बात की थी टंग की, जो जीभ होती है उसके द्वारा टेस्ट आइडेंटिफाई होता है, टेस्ट डिटेक्ट होता है। उसके बाद जो टंग होती है उसके ऊपर कौन कौन सी टेस्ट बड्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे वो होती है, जैसे हमें सोल्ट कहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद स्वीटनेस कहाँ से लगता है, शोरनेस कहाँ से प्राप्त होती है, उसके बाद बिटरनेस कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से हमें डिटेक्ट होती है। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बात कर ली थी, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक टर्म्स और है टूथ डीके। टूथ डीके का मतलब होता है कभी कभी हम रात के समय खाना खाने के बाद या दूध पीने के बाद हम कुल्ला नहीं करते हैं, हम पेस्ट नहीं करते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। यदि हम माउथ को अच्छे से धोते नहीं है, कुल्ला नहीं करते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद जो हमारे माउथ का जो पीएच है वो डाउन हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। पीएच की जो वैल्यू है वो 5 से कम हो जाती है। वैसे हमारे माउथ के अंदर जो सैलाइवा होती है उसकी जो पीएच होती है वो 6.8 होती है, ठीक है। पीएच का मतलब होता है कोई चीज एसिड है या बेस है। एसिड होता है उनकी पीएच 7 से लो होती है, और जो बेस होता है उनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब माउथ की पीएच 5 से कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे माउथ का जो टीथ होते हैं माउथ के अंदर उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। और जो इनामेल होती है वो बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। उसके बाद जब एसिड की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, माउथ के अंदर एसिडिक हो जाता है, पीएच का जो वैल्यू है वो 5 से लोअर हो जाता है, उस समय क्या होता है कि जो दांतों का जो इनामेल जो व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, बाहर से देखते हैं उसको इनामेल बोलता है। और ये जो इनामेल होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है इनामेल। अब होता क्या है कि जब एसिडिक वैल्यू माउथ के अंदर कम हो जाती है तो उसमें इसका एक प्रकार से डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। मतलब ये जो दांतों के ऊपर की जो लेयर है वो एक प्रकार से टूट टूट के झट झट के नीचे गिरने लगती है, मतलब वो लेयर साफ होने लगती है। अब होगा क्या, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है यदि हम कुछ गर्म चीज खाएंगे या कुछ ठंडी चीज खाएंगे तो हमें सेंसेशन होगा, ठीक है। तो वो क्यों होता है, ड्यू टू टूथ डीके। और जो टूथ डीके क्यों होता है कि जब हम प्रॉपर तरीके से मुंह को साफ नहीं करते हैं खाना खाने के बाद, तो कुछ फूड पार्टिकल्स
वो हमारे दांतों के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ माउथ के अंदर हमारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब माउथ के अंदर बचा हुआ खाना दांतों के अंदर फंस जाता है तो उस समय जो एसिडिक वैल्यू है वो कम हो जाती है और उस समय ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं, जो डॉक्टर दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है, और वो BDS होते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। तो वो रिक्रूटमेंट करते हैं कि खाना खाने के बाद हमें दांतों को साफ करना चाहिए, हमें पेस्ट करना चाहिए, ठीक है, और एक सुबह जब मॉर्निंग में हम उठते हैं उस समय भी हमें पेस्ट करनी चाहिए। तो दिन में हमें 2 बार करनी चाहिए, जब हम सुबह उठते हैं उस समय और एक जब हम बेड पे जाते हैं उससे पहले हमें दांतों को साफ करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यदि हम ऐसा करेंगे तो टूथ डिके नहीं होगा, दांत हमारे मजबूत बने रहेंगे, सेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक भी था आपके। अब हम बात करते हैं जब माउथ के अंदर भोजन की ग्राइंडिंग होती है, दांत क्या करते हैं, भोजन की ग्राइंडिंग करते हैं, टीयरिंग करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है, उसको चेविंग करते हैं। उसके बाद जब भोजन आगे बढ़ता है, भोजन कहाँ पे जाता है, हमारे ईसोफेगस के अंदर जाता है। ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। और जो फूड पाइप होता है ये एक प्रकार से भोजन को एक मार्ग प्रदान करता है। फूड पाइप से भोजन कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। स्टोमक के अंदर भोजन का डाइजेशन होता है, क्योंकि स्टोमक के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो लीवर के द्वारा जो एंजाइम होते हैं, पैंक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम होते हैं, वो सभी एंजाइम्स किसमें छोड़ जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है, विलाई के द्वारा उनका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे मात्र होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है वहाँ पे, मात्र वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो उस खाने के अंदर जो पानी था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बचा कुचा जो भोजन है जो हमारे काम का नहीं है, अनडाइजेस्ट फूड है, वो हमारे एनस के अंदर चला जाता है, रेक्टम के अंदर चला जाता है, और रेक्टम से एनस के द्वारा हम उसको बाहर डिफ्यूज कर देते हैं, बाहर उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं, इसलिए बने रहें हमसे, ठीक है, बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके। ओके स्टूडेंट, यस। अब हम देखो आगे बात करते हैं। इतना सभी के समझ में आया बेटा, इतना सभी के समझ में आया, हाँ, वेरी गुड बेटा। अब आगे देखो, आगे है हमारा द फूड पाइप और ईसोफेगस। अगला जो हमारा है, पहले तो हमने देखा था माउथ और बक्कल कैविटी। उसके बाद माउथ को हमने पढ़ लिया था। माउथ के अंदर हमने देखा था क्या क्या होते हैं, माउथ के अंदर हमारे टीथ होते हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी ग्लैंड होती है, उसके बाद हमारी टंग होती है, जीभ, ठीक है। इनके बारे में हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया था, सैलरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया था, टंग्स के बारे में पढ़ लिया था। अब जो दूसरा है, उसके बाद हमारा जो भोजन है वो कहाँ पे जाता है, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि भोजन मुंह के बाद में कहाँ पे जाता है, हमारे ईसोफेगस के अंदर जाता है। अब देखते हैं ईसोफेगस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे बातें हैं। द स्वेलो फूड, यहाँ पे लिखना है आपको, जो भोजन हमने निगला, द swallowed food pass into the
pass into the food pipe और फूड पाइप को क्या बोलते हैं बेटा? ईसोफेगस बोलते हैं। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ईसोफेगस होता है इसके अंदर फूड पाइप होता है, यहाँ पे किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। बस ये क्या काम करता है कि जो हमारी बक्कल कैविटी होता है उसको स्टोमक से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो बक्कल कैविटी होती है उसको स्टोमक से लिंक करने का जो काम होता है वो किसका होता है? फूड पाइप का होता है, ईसोफेगस का होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर पे आता है स्टोमक। तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्टोमक। और स्टोमक की मैंने ये ध्यान रखना, ह्यूमन स्टोमक डिवाइडिंग 3 पार्ट। कितने पार्ट में बटा होता है? ये 3 पार्ट। उनके नाम याद रखना, एक तो होता है कार्डियक पार्ट होता है, एक होता है फंडस पार्ट, एक होता है पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, जो मनुष्य का जो स्टोमक होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कार्डिक पार्ट होता है, उसके बाद एक फंडस पार्ट होता है और एक पाइलोरिक पार्ट होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। और स्टोमक के अंदर क्या क्या सब चीजें होती हैं आपको ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन का जो स्टोमक होता है उसके अंदर 3 भाग होते हैं। कार्डियक भाग होता है, फंडस भाग होता है और पाइलोरिक भाग होता है। उसके बाद जो हमारा स्टोमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं। कौन से जूस होते हैं? गैस्ट्रिक जूस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? कभी कभी जब भोजन के साथ में कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको नष्ट करने का जो काम करता है वो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बेटा, और कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ एसिडिक चीज वाली, ठीक है, जैसे कि कॉफी, अचार, मुरब्बा, है ना, चाय, ऐसी चीजें खा लेते हैं तो हमारे स्टोमक की जो एसिडिटी हो जाती है वो कम हो जाती है। पहले नेचुरल रूप से एसिड पाया जाता है, उसके बाद हमने ऐसी चीजें खा ली जिससे एसिड और भी कम हो गया। अब उस समय क्या होता है? एसिडिटी होता है, जैसे खट्टी डकार आती है, पेट के अंदर थोड़ा सा वैसे दर्द सा होता है, गैस बनती है। तो ऐसी कंडीशन में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर हमें रेफर करता है कि आप एंटा एसिड की सिरप लो। जो एंटा एसिड के रूप में मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक प्रकार से जो एक्सेस जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। In neutralization reaction, acid react with base and formation of salt and water. जैसे ही सोल्ट बनेगा, जैसे ही pH 7 होगी तो उससे हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे एंटा एसिड के रूप में काम में लेते हैं हम। क्या तो जो किचन होती है वहाँ पे जो बेकिंग सोडा होता है जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं हमारी ग्रामीण भाषा में। ठीक है, तो उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो वो भी हेल्पफुल होता है। और जो मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो भी हेल्पफुल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सिरप आती है। ठीक है, उसके बाद एक टैबलेट आती है डाइजिन के नाम से, तो वो भी एक एंटासिड का काम करती है क्योंकि उसके अंदर कुछ बेसिक चीजें होती हैं। यस, अब हम पढ़ रहे थे स्टोमक के बारे में। उसके बाद में देखो स्टोमक के बारे में दो लाइन और याद रखना। It is the widest part of the alimentary canal. ठीक है, it is the, हम स्टोमक के बारे में पढ़ रहे हैं, it is the
widest part of elementary canal. It is, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन अपर एब्डोमेन. इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन अपर एब्डोमेन. ठीक है, एब्डोमेन बोलते हैं पेट. तो अपर का मतलब ऊपर की तरफ और लोअर का मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो अपर एब्डोमेन के में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें बात करना है इसके अंदर कौन कौन से जूस सीक्रेट होते हैं, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, द इनर लाइनिंग, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक secretes हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं HCl से, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और होता है म्यूकस and other digestive juice. Other digestive juice. तो ध्यान रखना, जो स्टोमक की जो अंदर की जो लेयर्स होती है उसके द्वारा कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है बेटा, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसके बाद म्यूकस होता है, और अदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो सब आमाशय की जो इनर लाइनिंग होती है उसके द्वारा सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, सभी बेटा क्लियर बने रहें, सभी आवाज भी क्लियर आएगी, सब कुछ क्लियर आएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टोमक, फंक्शन ऑफ, नेक्स्ट लिखना है आपको, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन स्टोमक. स्टोमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनका क्या फंक्शन है? पहला हम बात करते हैं, पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक. द म्यूकस प्रोटेक्ट द inner lining of stomach. स्टोमक की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस. अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एक एंजाइम और होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस. तो म्यूकस क्या करता है? द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक. उसके बाद देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी आएगा जो बैक्टीरिया को मारता है. द एसिड किल्स बैक्टीरिया व्हिच एंटर अलोंग विद द फूड एंड आल्सो मेक्स द मीडियम एसिडिक. ठीक है, जो भोजन के साथ में जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको किल करने का काम होता है, वो किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. तो यहाँ पे ये लाइन लिख देते हैं, द एसिड किल्स, द एसिड्स kills the bacteria, which enter
along with food, जो भोजन के साथ गलती से चले जाते हैं फूड, एंड आल्सो मिक्स द मीडियम एसिडिक, और वहां का जो मीडियम होता है वो एसिडिक करता है, सो दैट द डाइजेस्टिव जूस कैन एक्ट, सो digestive juice can perform their function, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस के थे वो हमने दो फंक्शन लिखे हैं कि जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने बताया कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल्स कर देते हैं, भोजन के साथ जो बैक्टीरिया चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और जो मीडियम है उसको भी एसिडिक कर देते हैं, जिससे जो दूसरे जो डाइजेस्टिव जूस है वो अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तीसरे फंक्शन की। तीसरा फंक्शन क्या है कि जो ये जूस होते हैं, मतलब जूस प्रेजेंट इन स्टमक ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू सिंपलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। जो फूड की जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हैं उनको सिंपलेस्ट पार्टिकल में तोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, डाइजेस्टिव जूस। तो एक फंक्शन और लिख लेते हैं यहाँ पे, द डाइजेस्टिव जूस the digestive juice helps to break down, फूड, कैसे लिख लो, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ऑफ फूड इनटू सिंपलेक्स सबस्टांस जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद ध्यान रखना प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है एमाइनो एसिड के अंदर, ध्यान रखना फैट्स जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ऑफ फूड इनटू सिंपलेक्स सबस्टांस। यहाँ पे ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ऑफ फूड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ऑफ फूड, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपलेक्स सबस्टांस ऑफ फूड, ठीक है बेटा। हाँ, क्लास कौन सी क्लास करा रहे हो, वीडियो बनेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ
अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ बेटा इधर ध्यान दे तन्वी, बेटा और किधर ध्यान मत दो, ठीक है। क्लास चल रही है आपकी, प्रॉपर क्लास चल रही है, तो क्लास में बने रहें। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन देखा कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद बताया हमने कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं, कभी कभी भोजन के साथ में वो बैक्टीरिया हमारे स्टोमक के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उनको किल करने का जो काम होता है वो किसका होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तीसरा हमने देखा कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो भोजन के जो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है सिंप्लेक्स सबस्टांस के अंदर। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद फैट्स ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड। हियर कार्बोहाइड्रेट, protein and fats are complex substance and protein, amino acid, glucose and fatty acid and glycerol are सिंप्लेक्स सबस्टांस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस किस में ब्रेक डाउन होते हैं, सिंप्लेक्स सबस्टांस में, ठीक है। ब्रेक डाउन इनटू कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस। अब हमने क्या किया, सबसे पहले माउथ से भोजन कहाँ पे आया, माउथ से हमने जो टीथ होते हैं उसके द्वारा उसकी ग्राइंडिंग की, उसमें सलाइवा मिलाई। उसके बाद भोजन कहाँ पे आया, फूड पाइप में आया या इसोफेगस में आया। उसके बाद भोजन कहाँ पे आया, हमारे स्टोमक में आया। स्टोमक के क्लासिफाइड या कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। उसके बाद जो स्टोमक होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है जो डाइजेस्ट करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो डाइजेस्टिव जूस है उसके क्या क्या फंक्शन है, ये सब हमने इस क्लास में देखा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अब हमारा जो भोजन है वो किस में एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। हाँ यस, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो ये जो भोजन हम खाते हैं ना, इसका ऐसे मतलब नहीं खाया डाइजेस्ट हो गया, इसको भी टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। इसलिए हमें उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए, हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमें डाइजेस्ट हो जाए, हमें परेशानी में ना पड़ना पड़े। और हमें कम खाओ लेकिन हेल्दी खाओ, ऐसा भोजन जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो, जिससे हमारी ग्रोथ हो, हमें एनर्जी मिले, ठीक है। कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, ओके बेटा। हाँ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद भोजन पहले हमने देखा माउथ, उसके बाद दूसरा क्या देखा हमने, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी हो गया, इसोफेगस। तीसरा हमने क्या देखा, स्टोमक। अब हम फोर्थ बात करते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन होती है वो कितने भागों में डिवाइड होती है, 3 भागों में, ठीक है। कौन कौन सी होती है, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। तो यहाँ पे ये लाइन लिख लेना, ह्यूमन इंटेस्टाइन डिवाइड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन डिवाइड ह्यूमन
स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे लिखना स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन तो दोनों होती है, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड into 3 parts. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ड्यूटीनम होता है, दूसरा क्या होता है? जेजुनम होता है, दूसरा पार्ट कौन सा होता है? जेजुनम होता है। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है इलियम। ध्यान रखना, ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है, कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके 3 भाग हैं, ड्यूटीनम है, जेजुनम है और इलियम है, ठीक है बेटा। हाँ, उसके बाद ध्यान रखना कि जो ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, कम से कम 7.5 मीटर, 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7.5 मीटर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल नहीं होती है, उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल होता है, ठीक है। उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा होता है। कभी ऐसे ध्यान रखना, कभी तुम ऐसे ध्यान रखो स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नहीं होती है, उसका जो डायमीटर होता है, उसका जो व्यास होता है वो कम होता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो कम से कम 7.5 मीटर होती है, ठीक है। हाँ, यस बेटा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। The small intestine is highly coiled. The small intestine. The small intestine is highly coiled. Coiled होती है, ठीक है। Highly coiled about 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। इसकी जो डिस्टेंस लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा? 7.5 मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? कोई आपसे पूछे कि लेंथ से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, तो आप बताना अप्रोक्सीमेट 7.5 मीटर, ओके। हाँ, उसके बाद ध्यान रखना it receives secretion from the liver and pancreas. It receives secretion from the liver, secretion from the liver and pancreas and pancreas. ये क्या करती है कि जो सीक्रेशन होते हैं जो लीवर से निकलते हैं और जो पेनक्रियास से निकलते हैं उनको क्या करती है? ये रिसीव करती है, उनको मतलब एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद लिखना फूड एब्जॉर्प्शन, या लिख देना न्यूट्रिएंट्स of food substance, absorbed in small intestine। मतलब क्या हुआ कि जो भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं
उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें और सुनो बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वुमन का इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके 3 भाग होता है, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। ये क्या करती है कि जो लीवर है और जो पैंक्रियाज है उसके सीक्रेशन को क्या करती है, रिसीव करती है, और जितने भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय।